सेहत, ताकत और लज़्ज़त से भरपूर ये तुर्किश हलवा आज हम एकदम डिफरेंट तरीके से बनाने वाले हैं, जो कि बहुत ही मज़े का होने वाला है। यकीनन ये रेसिपी आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। इतनी मज़े की ये बन के तैयार होती है, बहुत ही आसान तरीका है। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताती चलूँ, इस रेसिपी को मैंने आप लोगों के लिए इतना आसान बना दिया है, बड़े तो बड़े बच्चे भी आसानी से बना लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की रेसिपी है। तो चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे कर लेते हैं रेसिपी का आगाज़। सबसे पहले आपने कोई सा भी इस तरह से फ्राई पैन लेना है। अब इसमें शामिल कर लेंगे 3 से 4 टेबल स्पून, यहाँ पे मैंने ले लिया था मैदा। अच्छा, सबसे पहला काम आपने क्या करना है, यहाँ पे मैदे की आपने कर लेनी है भुनाई। यहाँ पे बताती चलूँ, कलर वगैरह हमने चेंज नहीं करना, बस इतनी भुनाई करनी है कि मैदे में से ना प्यारी सी खुशबू आने लगे, मैदे का जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। तो जैसे ही आप देखेंगे मैदे का कच्चापन ख़त्म हो गया, तो यहाँ पे हमारी भुनाई डन हो जाएगी। फ्लेम बस आपने लो रखनी है, लो फ्लेम पे आपने ये काम कर लेना है। तो दूसरी तरफ यहाँ पे बारी आती है हलवे को शेप देने की। सबसे पहला काम आपने यही कर लेना है, कोई सा भी डब्बा वगैरह, कुछ भी, कोई प्लेट बर्तन वगैरह ले लें। जिस भी बर्तन में आपने शेप देनी हो ना, उसे आपने ऑयल से अच्छा सा कर लेना है ग्रीस। अच्छा, यहाँ पे ना हलवे को मज़ेदार और टेस्टी बनाने के लिए बारीक से कट किए हुए यहाँ पे मैंने ड्राई फ्रूट्स ले लिए थे। इस तरह से आपने शामिल कर लेने हैं। अच्छा, मैदे की भुनाई कर लेने के बाद ना वही फ्राई पैन मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया था। अब इसमें शामिल कर लेंगे, यहाँ पे मैंने ले लिए थे चने। भुने हुए चने आपने ले लेने हैं आधा कप। साथ ही आपने इसमें शामिल कर लेना है आधा कप, यहाँ पे मैंने ले लिया था तिल का। प्यारी सी खुशबू के लिए आपने इसमें शामिल कर लेनी है 3 से 4 इलायची। हल्का सा यहाँ पे आपने ड्राई रोस्ट कर लेना है, चम्मच बस आपने चलाते रहना है। कोशिश आपने करनी है, फ्लेम का आपने खास ख्याल रखना है, हल्की आंच पे आपने ये काम करना है, जल्दबाजी आपने बिल्कुल नहीं करनी। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी इंग्रेडिएंट्स हम इसमें शामिल करेंगे हमारी सेहत के लिए बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ, हल्की सी यहाँ पे मैंने तिल और चनों की 1 से 1.5 मिनट के लिए बस आपने भुनाई कर लेनी है। अब इस पॉइंट पे आपने शामिल कर लेने हैं, यहाँ पे मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स से, अपनी मर्ज़ी अपनी पसंद के कोई से भी ड्राई फ्रूट्स आप शामिल कर लें। अच्छा, साथ ही मैंने इसमें शामिल कर लिया था 1/4 यानी 1/4 कप आपने इसमें शामिल कर लेनी है नारियल। तो वाइट वाला जो डेसिकेटेड कोकोनट होती है ना, वो मैंने शामिल कर लिया था। अगर आप लोगों के पास घर में जो हमारी होता है खोपरा वगैरह, तो आपने उससे क्या करना है, अगर वो आपके पास हो तो कोई बात नहीं, आपने बिल्कुल बारीक बारीक सा ग्रीट करके ना उसे आपने शामिल कर लेना है। अब आपने क्या करना है, मज़ीद आपने 1 से 1.5 मिनट के लिए यहाँ पे अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अच्छा, भुनाई करने का मकसद ये है क्योंकि ये हलवा हमारा मेक एंड स्टोर भी होने वाला है, तो अच्छी सी और प्यारी सी खुशबू आएगी, जो कि खाने में भी बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये काम आपने ज़रूर करना है। अच्छा, साथ ही यहाँ पे बताते चलूँ, इस हलवे को बनाने की कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, तो आपने प्रॉपर देखना है वीडियो को, यहीं से आपने पीछे नहीं भागना। तो कोशिश करनी है आप वीडियो को पूरा वॉच किया करें, ताकि आप लोगों की रेसिपी एकदम परफेक्टली बन के तैयार हो। अब दूसरी तरफ ना यहाँ पे मैंने एक सॉस पैन ले लिया था। इसमें आपने क्या करना है, 1 कप आपने इसमें शामिल कर लेना है पानी। अच्छा, जैसा कि हमने यहाँ पे 1 कप पानी शामिल किया, तो 1 कप ही आपने इसमें शामिल कर लेनी है चीनी। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, पानी को मैंने अच्छा सा बॉयल कर लिया था, चीनी आपने अच्छी सी मिक्स कर लेनी है। अच्छा, यहाँ पे हमने इसे इतना कुक करना है कि हमने इसमें जो 1 कप पानी शामिल किया था ना, ये आधा कप रह जाए। तो बेसिकली हमने यहाँ पे बना के तैयार करनी है चाशनी। तो चाशनी आपकी अच्छी मोटी तार वाली होनी चाहिए, क्योंकि इस हलवे को हमने मेक एंड स्टोर करना है। बस यहाँ पे आपने इस बात का खास ख्याल रखना है। और अगर तो आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह की मज़े मज़े की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, आधा पानी यहाँ पे खुश्क हो चुका है और हमारी चाशनी यहाँ पे बन के तैयार है। अब दूसरी तरफ यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा फ्राई पैन ले लिया था। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो चीज़ें हमने रोस्ट कर ली थी ना, मिक्सी जार वगैरह में आपने अच्छा सा पाउडर बना लेना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक अच्छा सा पाउडर बना के तैयार कर लिया था। अब इस पॉइंट पे हम इसमें शामिल कर लेंगे, शुरू में हमने जो मैदे की भुनाई कर ली थी ना, 3 से 4 टेबल स्पून जो हमने मैदा ले लिया था, वो मैदा आपने शामिल करके यहाँ पे अच्छा सा मिक्स कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैदे में कुछ हल्की फुल्की सी गुठलियाँ, तो इसको आपने अच्छा सा स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लेना है, यहाँ तक कि दोनों चीज़ें अच्छी सी यकजान हो जाएं। अच्छा, यहाँ पे बताते चलूँ, चूल्हा यहाँ पे मैंने बंद रखा हुआ है, बस मैंने फ्राई पैन को हल्का सा गर्म कर लिया था। आपने मज़ीद इसकी भुनाई नहीं करनी, किसी तरह का चूल्हा भी आपने यहाँ पे नहीं चलाना। साथ ही हमने इसमें शामिल कर लेना है 1 कप भर के, यहाँ पे मैंने ले लिया था मिल्क पाउडर का। अच्छा, अगर आप लोगों के पास मिल्क पाउडर ना हो, तो आपने क्या करना है, इस पॉइंट पे आपने इसमें शामिल कर लेना है 1 से आधा लीटर आपने इसमें शामिल कर लेना है दूध। तो दूध शामिल कर लेने के बाद सेम यही प्रोसेस है, आपने इसे दूध को अच्छा सा खुश्क कर लेना है। तो इस तरह से भी आपका मज़ेदार किस्म का हलवा बन के तैयार हो जाएगा।
अच्छा, इससे पहले भी मैंने आप लोगों के साथ तुर्किश हलवे की रेसिपी शेयर की थी, लेकिन मैंने उसे बगैर मिल्क पाउडर के बना के तैयार किया था। जिस किसी ने नहीं देखा, देख लीजिएगा इंशाल्लाह। वो रेसिपी भी बहुत ही मज़े की बन के तैयार हुई थी। अब इस पॉइंट पे ना आपने क्या करना है, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे चाशनी शामिल कर ली थी। अब चाशनी शामिल कर लेने के बाद अच्छे से चम्मच आपने चलाना है। अच्छा, यहाँ पे बताती चलूँ, फ्राई पैन को चूल्हे के ऊपर रखने का मकसद ये है क्योंकि चूल्हा इस टाइम गर्म था, तो मेरी कोशिश थी कि चाशनी वगैरह अच्छी से मिक्स हो जाए, मुझे किसी तरह का मतलब हाथ वगैरह का इस्तेमाल ना करना पड़े। जैसा कि मैंने कहा था ये हलवा मेक एंड स्टोर होने वाला है, तो इस तरह से आपने कोशिश करनी, इसमें हाथ का इस्तेमाल नहीं करना। चम्मच की मदद से आपने चाशनी वगैरह जो है अच्छी सी मिक्स कर लेनी है। तो जैसा कि आप देखते हैं अच्छा सा मैंने इसे मिक्स कर लिया था। अब यहाँ पे बारी आती है इसे शेप देने की। बर्तन हमारा पहले से रेडी था। इस तरह से आपने सारा हलवा इसमें शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे आपने कोई सा भी गिलास वगैरह जो पेंदा वगैरह बिल्कुल फ्लैट हो, इस तरह से प्रेस करते हुए आपने अच्छे से सेट कर लेना है, ताकि जब हम कटिंग वगैरह करें तो ये बिल्कुल भी ना टूटे और अच्छी सी शेप इसे हलवे को मिल सके। तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए बस मैंने इसे रख लिया था, तो ये अच्छे से सेट हो गया था। अब यहाँ पे बारी आती है कट करने की। अपनी मर्जी की, अपनी पसंद की किसी भी शेप में आप इसे कट करें, ईजिली हमारा हलवा कट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों के साथ कौन सी रेसिपी शेयर करूं और आप मेरी ये वीडियो कहाँ से देख रही हैं, ज़रूर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आपके कमेंट्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का सेहत, ताकत और लज़्ज़त से भरपूर हमारा तुर्की शलवा बन के तैयार है। तो देर किस बात की, खाएं पिएं और मज़े करें। तो मेरे ख्याल से इस मज़ेदार सी रेसिपी के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना तो बनता है। और मज़ीद इसी तरह की यूनिक एंड टेस्टी रेसिपीज़ देखने के लिए आपने मेरे चैनल पेज का विजिट ज़रूर करना है। इंशाल्लाह तमाम की तमाम रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगी। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।